साथियों नमस्कार। आज डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ ऑफर में स्पेसिफिक ऑफर, विशिष्ट प्रस्ताव क्या होता है। दरअसल विशिष्ट प्रस्ताव जैसा कि इसके नाम में ही दिया गया है, ऐसा प्रस्ताव जो किसी विशिष्ट व्यक्ति को किया जाता है, किसी निश्चित व्यक्ति को किया जाता है तो उसे विशिष्ट प्रस्ताव कहा जाता है। और ऐसा प्रस्ताव जिस व्यक्ति को किया जाता है उसी के द्वारा उसे एक्सेप्ट किया जाता है, उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति ऐसे ऑफर को, स्पेसिफिक ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वेयर एन ऑफर इज मेड टू ए पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर, जिसे केवल उसी व्यक्ति के द्वारा स्वीकार किया जाता है जिसे वह किया गया है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई ए एक लेटर बी को लिखता है, ऑफर करता है लेटर के द्वारा कि भाई मैं अपना मकान आपको सेल करना चाहता हूं। और जिस समय वो लेटर बी के पास पहुंचता है उससे पहले ही बी की डेथ हो जाती है। तो इस ऑफर को बी का जो सन है, लड़का है, वह स्वीकार कर लेता है क्योंकि ये स्पेसिफिक ऑफर था और बी के लड़के की एक्सेप्टेंस से ये बाउंड नहीं है, क्योंकि विशिष्ट प्रस्ताव बी के लिए किया गया था और बी के द्वारा ही इसे स्वीकार किया जाना चाहिए था। एक केस है उसमें भी इसे समझाया गया है, बोल्टन वर्सेज जोन्स। बोल्टन वर्सेज जोन्स में भी ऐसे प्रस्ताव जो एक निश्चित व्यक्ति के लिए, पर्टिकुलर पर्सन के लिए किए जाते हैं, विशिष्ट प्रस्ताव कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड ऑफर। देखिए एक्सप्रेस अभिव्यक्त, स्पष्ट रूप से, विवक्षित रूप से, बाय कंडक्ट आचरण के द्वारा। तो एन ऑफर इज एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड और इन राइटिंग इज कॉल्ड एक्सप्रेस ऑफर। ऐसे प्रस्ताव जो शब्दों के द्वारा या मौखिक रूप से या लिखित रूप से किए जाते हैं, तो ऐसे प्रस्तावों को अभिव्यक्त प्रस्ताव कहा जाता है। एंड एन ऑफर विच इज एक्सप्रेस्ड बाय अदरवाइज देन वर्ड, दैट्स कॉल्ड इम्प्लाइड ऑफर। जो शब्दों के अलावा अन्यथा किए जाते हैं। अब अन्यथा कैसे किए जाते हैं? बाय कंडक्ट आचरण के द्वारा ऐसे प्रस्ताव किए जाते हैं। देखिए सेक्शन 9B में इसे बताया गया है, इफ ए प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड बाय इन वर्ड or in writing is called express promise. And if a proposal and acceptance of any promise is made by otherwise than in words is implied promise. तो ऐसे वचन जिनका प्रस्ताव और स्वीकृति, जिनका प्रस्ताव या स्वीकृति या तो शब्दों के द्वारा होते हैं या मौखिक रूप से होते हैं या लिखित रूप से होते हैं, उन्हें हम एक्सप्रेस अभिव्यक्त वचन कह सकते हैं। और ऐसे प्रस्ताव, ऐसे वचन जिनकी प्रस्ताव या स्वीकृति शब्दों के अलावा अन्यथा आचरण से की जाती है, तो ऐसे प्रस्तावों को, ऐसे प्रोमिजेज को, ऐसे वचनों को विवक्षित वचन, इम्प्लाइड प्रॉमिस कहा जा सकता है। इसके बेस्ट एग्जांपल यदि हम देखें तो देखिए एक्सप्रेस ऑफर को बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्लियर है, एक्सप्रेस है, बाय वर्ड है, ओरल है और इन राइटिंग है। लेकिन इम्प्लाइडली जो ऑफर होते हैं, फॉर एग्जांपल आप सिटी बस में बैठ गए, एक सिटी बस खड़ी हुई है और उसमें बैठ गए, इसका मतलब है ये इम्प्लाइड ऑफर है, आप किराया दोगे। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, रेस्टोरेंट में गए, खाना खाने बैठ गए, उन्होंने आपको खाना खिला दिया, इम्प्लाइड ऑफर।
उसी तरीके से जैसे एक कॉफी हाउस है, उसमें आप गए और आपने कॉफी पी ली, इम्प्लाइड ऑफर। उसी तरीके से जैसे ऑक्शन, नीलामी में कोई व्यक्ति बोली लगाता है, तो उस बोली लगाने का मतलब ये है कि भाई इस वस्तु को ये व्यक्ति परचेज करेगा, इम्प्लाइड ऑफर है। तो इस तरीके से एक्सप्रेस ऑफर एंड इम्प्लाइड ऑफर हमारे कंप्लीट। नेक्स्ट है अपना क्रॉस प्रस्ताव। देखिए क्रॉस प्रस्ताव में क्या होता है, जब दो व्यक्तियों के द्वारा समान शर्तों वाले प्रस्ताव आपस में डाक में एक दूसरे को पार कर जाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये क्रॉस ऑफर होता है। यानी क्रॉस ऑफर में, क्रॉस ऑफर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि क्रॉस ऑफर में वेयर टू पार्टीज मेक्स एन आइडेंटिकल ऑफर टू ईच अदर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर ऑफर, दिस ऑफर टर्म एज ए क्रॉस ऑफर। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ही ऑफरर हैं, क्योंकि एक ऑफरर को दूसरे ऑफरर के ऑफर की जानकारी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ए एक लेटर लिखता है बी के लिए कि भाई मैं अपना मकान आपको बेचना चाहता हूं, और बी उसी समय, उसे ये नहीं पता कि ए ने उसके लिए ऑफर किया है, बी उसी समय एक लेटर लिखता है ए को कि मैं आपका मकान परचेज करना चाहता हूं। ये दोनों ही क्रॉस ऑफर है। क्यों? क्योंकि दोनों ही ऑफरर हैं, दोनों ही प्रस्ताव करने वाले हैं, इसमें एक्सेप्टेंस नहीं हो पाती इसकी जो सबसे, इसीलिए तो ये क्रॉस ऑफर कहा जाता है कि दोनों ऑफर क्रॉस हुए हैं डाक में और दोनों की एक दूसरे को जानकारी नहीं होती, तो इसमें ये लीगली बाउंड नहीं करते पार्टीज को। लीगली बाउंड इसलिए नहीं करते क्योंकि इनमें एक्सेप्टेंस नहीं होता। और जबकि सेक्शन 2B में एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन ये है कि ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस, तो जब तक उस प्रस्ताव को कोई स्वीकार ही नहीं करेगा वह वचन कैसे बन पाएगा। और यहाँ दोनों ही क्रॉस ऑफर, यानी कि दोनों ही तरफ से ऑफर किया गया है, कोई एक्सेप्टेंस इसकी नहीं हो पाती। व्हेन टू पार्टीज मेक एन ऑफर टू ईच अदर इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, तो देयर इज नो लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो इस प्रकार से ये क्रॉस ऑफर, इसमें ये क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हो पाता। और नेक्स्ट है हमारा काउंटर ऑफर, काउंटर प्रपोजल, प्रति प्रस्ताव या जवाबी प्रस्ताव। देखिए एन एक्सेप्टेंस विद ए वेरिएशन इज नो एक्सेप्टेंस, इट इज सिंपली काउंटर ऑफर which must be accepted by the original promiser before contract is made. Counter offer amount to rejection of original offer. जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को प्रस्ताव करता है और दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव की स्वीकृति कुछ शर्तों के साथ करता है या उस मूल प्रस्ताव में कुछ परिवर्तन कर देता है या उस मूल प्रस्ताव को घटा देता है या बढ़ा देता है, तो ऐसी स्वीकृति रॉन्गफुल एक्सेप्टेंस होती है, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं करती। और हम ये कहते हैं कि ये प्रतिग्रहण नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, ये प्रस्ताव के बदले में जवाबी प्रस्ताव है, एक काउंटर ऑफर है। जैसा कि हमारे देश में तो आमतौर पर ही ऐसा होता है कि कोई 20 रुपए की कोई वस्तु है, उससे कहते हैं 15 रुपए लेगा क्या। कोई 100 रुपीज की कोई वस्तु है, 1000 रुपीज की कोई वस्तु है, तो उसमें एक नेगोशिएशन करते हैं कि भाई आप इतने रुपए में दोगे क्या, काउंटर प्रपोजल। तो उस स्थिति में ये काउंटर प्रपोजल हो जाता है, प्रस्ताव के प्रति जवाबी प्रस्ताव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो एक्सेप्टेंस है रॉन्गफुल एक्सेप्टेंस मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि सेक्शन 7 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये कहा गया है
कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। जो भी स्वीकृति है वो पूर्ण रूप से होनी चाहिए और शर्त रहित होनी चाहिए, तभी प्रस्ताव की वैध स्वीकृति हो पाएगी, अदरवाइज देयर इज नो वैलिड एक्सेप्टेंस। इसके हम जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं कि भाई ए एक व्यक्ति है, वो अपनी घड़ी को बी को बेचना चाहता है 5000 रुपीज में। ए ने बी को ऑफर किया। अब बी कहता है कि भाई मैं आपकी जो घड़ी है इसे 4000 रुपीज में परचेज करने के लिए तैयार हूं। तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, ये रॉन्गफुल एक्सेप्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑफरी है इसने ओरिजिनल ऑफर में वेरिएशन ला दिया है। तो अब ये डिपेंड करता है ओरिजिनल ऑफर पर कि वो शर्त को स्वीकार करता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर वो शर्त को स्वीकार नहीं करता है तो ये मात्र काउंटर ऑफर, एक जवाबी प्रस्ताव माना जाएगा। उसी तरीके से मान के चलो एक व्यक्ति ए बी को अपना हॉर्स सेल करना चाहता है 50,000 रुपीज में, लेकिन बी उसको एक्सेप्ट तो कर रहा है, लेकिन एक्सेप्ट विद वेरिएशन। बी क्या कहता है कि भाई मैं 50,000 तो आपको दे दूंगा लेकिन उधार दूंगा। तो ओरिजिनल ऑफर में वेरिएशन आ गया, रॉन्गफुल एक्सेप्टेंस है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, शर्त सहित है। इस तरीके से इस प्रकार की जो एक्सेप्टेंस होती है वो वैध स्वीकृति नहीं कहलाती और ऐसे ऑफर्स को हम काउंटर ऑफर कहते हैं। नमस्कार, जय।